जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। आज हम लोग जो आपका आज साइंस का जो क्लास 10 का विज्ञान का पेपर है उसके आंसर की पर बात करेंगे। तो चलिए फटाफट आंसर को देखते हैं। ठीक है, आप लोग मिलाइएगा कितना आपका सही हुआ और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मेरा इतना सही हुआ। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो याद रखना आभासी तथा सीधा होता है। बी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है गोले दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं तो उसको हम लोग द्वारक कहते हैं। सी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है तब दिखाए तो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर के बीच संबंध क्या होता है। तो कोण जो आई होगा ये बड़ा हो जाएगा कोण आर से, क्योंकि जो लाइट होगा वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, इस कारण से आर का मान छोटा हो जाएगा और आई का मान बड़ा हो जाएगा। तो बी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। बी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ए नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? तो याद रखना बैगनी का सबसे अधिक होगा इन ऑप्शनों में और लाल का सबसे कम होगा। तो फिलहाल डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न आपके पास ओम किसका ऐसा मात्रक है? तो ओम देखा जाए तो वो प्रतिरोध कैसा मात्रक है? सी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा 7 का। 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 8 प्रश्न कि ए मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो ए मीटर द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। सी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। 9 नंबर के प्रश्न पर आते हैं बाबू। तो देखो 9 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9 का। 10 के क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा कि किसी धारावाही प्रणाली के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबक का क्षेत्र क्या होता है? समान होता है। ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। तो देखो 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे एक अभिक्रिया दे, किस प्रकार की अभिक्रिया? देख लो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि एक वियोजन अभिक्रिया और उसमें वियोजन है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पर। क्षारीय ऑक्साइड के पीएच का मान क्या होगा? तो देखो क्षार वही होता है जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। 7 से ज्यादा यहाँ पे एक ही है जो कि 9 है आपका दिखाई दो। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13 नंबर के प्रश्न पर। अच्छा, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होता है, याद रखना मेरी बात। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है हमारे पास। 14 नंबर प्रश्न आपके पास। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो याद रखना हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीला को लाल करता है, यानी कि वो अम्ल होगा। और यहाँ कहीं भी ऑप्शन में अम्ल नहीं है, तो आपके पास देखा जाए तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अम्ल नहीं, लाल मत मार दीजिएगा, अम्ल होना चाहिए। बच्चा क्या करेगा, गलती से लाल मार देगा, सुनने में जैसा लग रहा है इसलिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, देखा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 17 नंबर के प्रश्न पर। निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो यहाँ देखा जाए तो सबसे अच्छा चालक आपके पास कॉपर होता है इसमें से। बाकी एक्चुअली में बताओ तो आपके पास चांदी होना चाहिए था, पर ऑप्शन में चांदी नहीं, इसलिए आपका कॉपर है तो कॉपर मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच आबंध होते हैं तो एकल आबंध होता है। एक नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उनके बीच में। चलिए 19 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। एल्किन का समास होता है CnH2n होता है, याद रखना मेरी बात। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के प्रश्न पर। ये CHO किस प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह है? ये एल्डिहाइड समूह में आता है। बी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न मैंने आपको प्रीवियस में कराया हुआ है, याद करो। ठीक है, अच्छा सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है तो श्वसन, पोषण, जनन, ये तीनों प्रकार के जैव प्रक्रम पाए जाते हैं, यानी कि इनमें से सभी आपका डी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे निम्न में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो निम्न में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो देखा जाए तो आपके पास क्लोरोप्लास्ट ही पौधे की प्रकाश संश्लेषी इकाई है। इन ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में डाली गई है। ठीक है, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या है? सब स्टार्च है। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन पादप हार्मोन है? तो देखा है तो साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। बाकी देखा है तो थायरोक्सिन हो गया, इंसुलिन, एड्रेनलिन, ये सभी मनुष्य में पाए जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1.5। आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एड्स रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु कारण से होता है। HIV वायरस के कारण, HIV विषाणु के कारण होता है, याद रखना मेरी बात। अच्छा,
वायरस संचरणीय रोग है तो इनमें से सभी, ये सभी वायरस संचरणीय रोग है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर के प्रश्न पर, मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो इसका आंसर अलिंग गुणसूत्र बोला है, चूंकि इसका 22 होना चाहिए था, बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। 22 ही होगा क्योंकि अलिंग गुणसूत्र पूछा है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है, शाकाहारी को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता में रखते हैं। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने सारा आपका आंसर की अपलोड कर दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।